तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बीए प्रथम सेमेस्टर प्रथम वर्ष मनोविज्ञान के मेजर पेपर 2025-26 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके पहले हमने आपको बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर महत्वपूर्ण मॉडल पेपर बताया था, तो जाकर उन सभी वीडियो को देखिए। आपको उन सभी वीडियो का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पेपर का फॉर्मेट कैसा है। जैसे हमारे उस वीडियो में था वैसे इस वीडियो में भी है, देख सकते हैं। यहाँ पर मनोविज्ञान पेपर 2025-26 के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर पेपर का फॉर्मेट देखिए। यहाँ पर यानी कि इसका पेपर नंबर 75 यानी 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा। NEP 2020 के अनुसार यह है। और अति लघु पहला प्रश्न आता है। इसमें आपको प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के मिलेंगे, जिसमें से आपको 5 प्रश्न करने हैं। तो पाँचों प्रश्न करना अनिवार्य है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के 5 × 2 = 10। यहाँ पर अति लघु उत्तरी प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं पहला प्रश्न रहता है। यहाँ पर सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मेरा नाम है अमन प्रजापति। मैं ग्रेजुएशन से रिलेटेड और कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। कंप्यूटर से रिलेटेड यानी कि आप यदि CCC O लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है क्या, तो मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए। मनोविज्ञान की परिभाषा देना है आपको। मनोविज्ञान किस तरह का है, मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की परिभाषा देना है। यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक बार चैनल को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। यदि चैनल पर नए हो तो ज़रूर से चैनल सब्सक्राइब करें। मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए, पहला प्रश्न आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न देखिए क्या दिख रहा है। दूसरा प्रश्न हमारा है मनोविज्ञान का स्वरूप कैसा है। मनोविज्ञान का स्वरूप, मनोविज्ञान का स्वरूप की परिभाषा देना है। यह हमारा दूसरा प्रश्न है। मनोविज्ञान का स्वरूप कैसा है या मनोविज्ञान का स्वरूप के बारे में लिखना है। और हमारा तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिख रहा है आपको। तीसरा प्रश्न क्या दिया है, अवधान की परिभाषा बताइए। अवधान की परिभाषा बताना है आपको। अवधान की परिभाषा यानी कि अटेंशन। अटेंशन का मतलब क्या था, अवधान। अवधान की परिभाषा बताना है आपको, ठीक है। फिर यहाँ पर चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है क्या, तो अवधान की परिभाषा जरूर बताइएगा। बहुत ही सिंपल सा वर्ड यानी सिंपल सा क्वेश्चन है। जितने भी आपको अति लघु उत्तरी प्रश्न देख रहे हैं सभी सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन के। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है अधिगम को परिभाषित कीजिए। क्या है, अधिगम को परिभाषित करना है आपको। अधिगम को परिभाषित कीजिए, इसका भी आंसर आपको एक लाइन में है। एक लाइन में देखिए, क्वेश्चन ऐसा लिखिए कि एग्जामिनर देखकर आपको नंबर दे दे आसानी से। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप समझ गए होंगे। और 5वां क्वेश्चन है प्रत्यक्षीकरण की परिभाषा दीजिए। प्रत्यक्षीकरण की परिभाषा दीजिए। तो आपका यह समाप्त हुआ अति लघु उत्तरी प्रश्न। अब हम बात करते हैं लघु उत्तरी प्रश्न। केवल 5 प्रश्न करने हैं। प्रश्न तो इसमें बहुत सारे रहेंगे। तो किसी कॉलेज में 6 प्रश्न, किसी कॉलेज में 7, किसी में 8 रहते हैं। तो आपको केवल 5 प्रश्न करने हैं। हमारे मॉडल पेपर के अनुसार 5 प्रश्न करने हैं। इसमें प्रत्येक प्रश्न 5-5 नंबर के रहेंगे। 25 नंबर यहाँ से आपको गेन करना होता है। तो चलिए लघु उत्तरी प्रश्न हम बताते हैं आपको। पेपर का फॉर्मेट आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। इसी तरह हमने एजुकेशन का भी बताया था आपको। अति लघु उत्तरी प्रश्न दिख रहा है। यदि नहीं दिख रहा है तो वीडियो को थोड़ा
जूम कर लीजिए या वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिए। तो पहला प्रश्न इसमें दिया है, मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए, यह पहला प्रश्न है। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिख रहा है आपको, मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, या मनोविज्ञान की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। तो यह हमारा दूसरा प्रश्न है, देख सकते हैं। पहला प्रश्न मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए, दूसरा प्रश्न है मनोविज्ञान की प्रकृति की व्याख्या कीजिए, तीसरा प्रश्न है अवधान के विभिन्न निर्धारकों का वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न है अवधान के विभिन्न निर्धारकों का वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न है प्रात्यक्षिक संगठन से आप क्या समझते हैं, प्रात्यक्षिक संगठन के नियमों का उल्लेख कीजिए। यह हमारा चौथा प्रश्न है। प्रात्यक्षिक संगठन से आप क्या समझते हैं, प्रात्यक्षिक संगठन के नियमों का उल्लेख कीजिए। यह हमारा चौथा प्रश्न है। लघु उत्तरीय है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा, आंसर इसका बड़ा होगा। और पांचवा प्रश्न है अधिगम के प्रयास और भूल त्रुटि का वर्णन कीजिए। अधिगम के प्रयास यानी कि अटेंशन, ठीक है, भूल और त्रुटि का वर्णन कीजिए। प्रयास यानी प्रेस्टिक या ट्राई। तो छठवां प्रश्न है मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय क्षेत्र बताइए। छठवां प्रश्न है मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय क्षेत्र क्या है। मनोविज्ञान का विषय कैसा है, इसका क्षेत्र कैसा है। इसका क्षेत्र बहुत विचित्र है, यानी बहुत बड़ा है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है मनोविज्ञान। तो इसमें यदि इस प्रश्न में कोई भी गलती हो या वही हमारे क्लियर ना हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। इसमें कोई भी वर्ड आपको गलत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सातवां प्रश्न हमारा दिया है मनोविज्ञान के विकास में व्यवहारवादियों के योगदान की विवेचना कीजिए। यानी कि मनोविज्ञान के विकास में जिन जिन व्यवहारवादियों ने अपना योगदान दिया है मनोविज्ञान के विकास के क्षेत्र में, उनकी हमें बारी बारी से विवेचना करनी है। आठवां प्रश्न है मनोविज्ञान के विकास में मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के योगदान का वर्णन कीजिए। तो आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ऊपर व्यवहारवादियों के योगदान की विवेचना करना है, नीचे मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के योगदान का वर्णन करना है। मनोविज्ञान के विकास के क्षेत्र में मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के योगदान का वर्णन करना है। क्वेश्चन आपको सेम दिख रहा है, बट आंसर आप थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है, आंसर आपको अलग अलग लिखना है। तो इतने सारे प्रश्न हैं, 8 प्रश्न हैं, केवल आपको 5 प्रश्न करने हैं यहाँ पर। जैसे अब आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम बताने का प्रयास करते हैं। आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तो दिख रहा है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 4 प्रश्न हैं, केवल आपको 2 प्रश्न करने हैं। किसी कॉलेज में 1, किसी कॉलेज में 2। तो यहाँ पर इसका जो प्रत्येक प्रश्न का नंबर है वह 20 नंबर का रहेगा। 2 प्रश्न 20 नंबर के, 40 नंबर यहाँ से बनते हैं आपके। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिख रहा है आपको। यदि आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तैयार करते हैं तो आपको अति और लघु करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला प्रश्न है मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देते हुए स्पष्ट कीजिए। मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देते हुए स्पष्ट कीजिए। यह हमारा पहला प्रश्न है। यदि आप दीर्घ तैयार करते हैं तो लघु और अति करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो हमारा दूसरा प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र तथा विकास क्षेत्र का वर्णन कीजिए। मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र तथा विकास क्षेत्र का वर्णन कीजिए। मनोविज्ञान का विकास क्षेत्र कैसा है, यह प्रश्न भी आपको ऊपर देखने को मिला होगा। तीसरा प्रश्न है प्रत्यक्षीकरण से आप क्या समझते हैं। प्रत्यक्षीकरण की विशेषताएं बताइए। आप देख सकते हैं ऊपर सेम है, प्रत्याक्षिक है यहाँ पर प्रत्यक्षीकरण है। और चौथा प्रश्न है अधिगम के नियमों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अधिगम के नियमों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ऊपर भी आप देख सकते हैं अधिगम के प्रयास और भूल चूक त्रुटि का वर्णन कीजिए। यदि आप इस प्रश्न को तैयार करते हैं, चौथा नंबर प्रश्न दीर्घ का, तो आप लघु का जो
5वां प्रश्न है, आप इसको कर सकते हैं आसानी से। अधिगम के नियमों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्रश्न बहुत अच्छे हैं। यदि आप इनको तैयार करते हैं तो आप पेपर में आसानी नंबर पा सकते हैं आसानी से। यह मॉडल पेपर नंबर पहला है। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आपको दिख रहा है मॉडल पेपर नंबर। यह जो वीडियो बन रहा है यह मॉडल पेपर नंबर पहला है। यहाँ पर समय समय से, यानी कि जब नया वीडियो बनेगा तो यहाँ पर मॉडल पेपर 2 बनेगा तो 2 होगा, 3 बनेगा तो 3 होगा। यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो TMT है यानी टेलीग्राम। आप जो TMT के बाद / के बाद आपको जो नाम दिख रहा है अमन जेकियंस, यदि आप टेलीग्राम पर उसको सर्च करेंगे तो आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन होकर PDF को प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। धन्यवाद।